देखिए इस वक्त 90% जो हमारी कम्युनिटी का है, जिसमें 18 साल से और 29 साल यानी 18 ईयर से 29 ईयर्स ओल्ड तक लोग अपना मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं। और ये एक बहुत ही रिसर्च्ड नंबर मैं आपको कोट कर रही हूँ। और अब तो ये नंबर एज वाइज बढ़ता जा रहा है, मतलब 18 से 29 साल ये शुरू में एक डिजिट थे जो हमारे सामने आए, लेकिन अब तो रिसर्च ये कहती है कि 40-50 साल के लोग भी अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त अब सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इस वक्त को गुजारने में? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा तेजी से वाइटल क्यों होता चला जा रहा है, और उसके क्या कोई पर्क्स और बेनिफिट्स भी हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूसेंस है और हमें जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। इसके जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें लगता है अपेरेंटली वो ये लगता है कि सोशल मीडिया पे कितना टाइम सर्व हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि अगर आप थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें और चीजों को एक और एस्पेक्ट से या पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, तो असल मसला सिर्फ ये नहीं है कि कितना टाइम सर्व हो रहा है। असल जो चैलेंज है ना पेरेंट्स के लिए भी और टीन्स के लिए भी, वो ये है कि एक्चुअली कंटेंट क्या ऑब्जर्व हो रहा है। टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कंसर्न एज पेरेंट्स एज टीचर्स ये होना चाहिए कि कंटेंट क्या ऑब्जर्व हो, क्योंकि वो सारा जो क्रक्स है ना वो उस कंटेंट की वजह से क्रिएट। चार ये बात भी रिसर्च प्रूफ करती है कि सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन सोसाइटी में बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा ये एंजाइटी और डिप्रेशन फीमेल्स में और बच्चों में बढ़ रहा है, यानी कि टीनेजर्स में बढ़ रहा है। अब अगर इसका कोई फायदा नहीं है तो क्या इसका सिर्फ नुकसान है? बात दोबारा वही पॉइंट नंबर 1 पे आ गई। और अगर नुकसान है तो फिर हम सब ने अपने अपने बच्चों के हाथ में ये गैजेट दिए हुए क्यों? वाई? बिकॉज बच्चे के पास ये गैजेट उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हम खुद उसको वो गैजेट हैंड ओवर ना करें। और अफसोस की बात ये है कि ये गैजेट हमने टीनेजर्स से पहले अपने छोटे बच्चों को इससे मुतारफ करा दिया। परेशान हम हैं कि टीनेजर को बहुत ज्यादा यूसेज की आदत है, लेकिन असल मसला ये है कि हमने इस आदत पे लगाया अपने छोटे बच्चों को, और उसके बाद से दिस हैज बिकम अ ड्रग। और अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाकई ड्रग का पर्पस सर्व भी करता है। ठीक। अच्छा जी, अब बच्चे क्यों, चार बातें जो हम जिस पे फोकस करने वाले हैं आज, वो उसमें से पहली बात तो ये है कि इसका चैलेंजिंग पार्ट है क्या सोशल मीडिया का? क्या पूरा सोशल मीडिया ही चैलेंज है, या इसमें से कुछ खास चीजें हैं जो बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ लेती हैं और जिसकी वजह से हमारे बच्चे एंजाइटी, सोशल डिप्रेशन, सोशल फियर्स और सोशल मिसफिट का शिकार हो रहे? तो चार बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी कि हमें कंटेंट क्या ऑब्जर्व हो रहा है उस पे ज्यादा काम करने की जरूरत यह है, बजाय इसके कि हम टाइम पे ज्यादा फोकस करें। सबसे पहली चीज हाईलाइटेड रील्स हैं। हाईलाइटेड रील्स में सबसे बड़ा मसला ये है कि आज के टीनेजर्स को मुझसे और आपसे बेहतर पता है कि ये हाईलाइटेड रील्स क्रिएट करने के लिए हम अपनी अपनी जिंदगियों को एयर ब्रश करते हैं और अपनी जिंदगियों में से परफेक्ट पार्ट उठा के उस रील पे डालते हैं। एंड एवरी वन ऑफ अस नो, जितना मुझे और आपको पता है, आप यकीन कीजिए उससे कहीं ज्यादा हमारे टीनेजर को पता है
कि ये जो एयर ब्रश करने के बाद जो एक परफेक्ट, सो कॉल्ड परफेक्ट मास्टरपीस सोशल मीडिया पे डाला जाता है, वो परफेक्ट मास्टरपीस एक्चुअली परफेक्ट होता नहीं है। उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश में हम कितना ज्यादा वक्त अपना इस्तेमाल करते हैं, और कितना ज्यादा हम अपने आसपास के लोगों का टाइम जो हमें उनको देना था उसको खराब करते हैं, इसका एहसास हमारी जिंदगियों से मिटता चला। एक बात। दूसरी जो चीज हमें बहुत ज्यादा जिसकी तरफ हमारी तवज्जो जानी चाहिए, वो कहलाती है, टीनेजर्स की लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो वो कहलाती है सोशल करेंसी। सोशल करेंसी जो है वो इन लोगों को जितने हमारे बच्चों को लाइक्स, थम्स अप, लाइक्स, हार्ट्स, कमेंट्स मिल रहे होते हैं, दैट इज देयर सोशल करेंसी। और आज के बच्चे को इसकी फिक्र नहीं है कि वो क्या पहन के बाहर निकला हुआ है, और उसको उसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको इस बात की फिक्र जरूर है कि मेरा जो सोशल मीडिया का कंटेंट है उस पे करेंसी कितनी जमा हो रही है, कितने लाइक्स हैं। बल्कि बाज दफा बाज रिसर्चर्स ने यहाँ तक कहा, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमारा एक सेशन होता है, एक कोर्स है पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसमें हम टीनेजर्स के साथ काम करते हैं। तो आप यकीन कीजिए उस कोर्स के बाद जब हम टीनेजर्स के साथ एलुमनाई क्लब करते हैं, या उसको हम गपशप कॉर्नर भी कहते हैं, वो करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आ रही होती हैं बच्चों की जबान से। उसमें बच्चे खुद ये बात बताते हैं कि अक्सर और बेशतर वो इस फियर में कि मेरे लाइक्स और मेरे हार्ट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, वो बहुत आर्टिफिशियली क्रिएटेड मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो बार बार अपने दोस्तों के साथ बैक एंड फोर्थ मैसेजेस करते हैं कि यार तुमने अभी तक मेरी पोस्ट पे ना लाइक किया ना कमेंट किया, ठीक है। और ये उनका टोटल कंसर्न बनता चला जाता है कि उनको वहां उनकी करेंसी मल्टीप्लाई होती रहे, वो फेमस हो जाएं। हमारे दौर में हमको कोशिश हमारी होती थी कि हमारा हममिजाज दोस्त मिल जाए। अब बच्चों की कोशिश ये होती है कि वो फेमस हो जाएं और फेमस लोगों से जुड़ जाएं। ये दौड़ उनको सही और गलत की तमीज से बहुत दूर लेकर जा रही, राइट। हमने भी बहुत माजरत के साथ उन लोगों को ज्यादा सुनना शुरू कर दिया है कि जो फेमस हैं, ठीक है। और उस इल्म वालों की तरफ तवज्जो कम से कम होती जा रही है, और जो फेमस क्राउड है उसकी तरफ तवज्जो बढ़ती चली जा रही, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द कंटेंट सफर कर रहा है। और इसीलिए कंटेंट पे हमारी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी बहुत जरूरी है वो है फोमो। इस सोशल मीडिया के क्राइसिस में या इस सोशल मीडिया के ओवर यूज में एक चीज जो बच्चों के अंदर एक जहनी इंतशार डेवलप कर रही है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बच्चों को एक अजीब बेचैनी का शिकार कर दिया है कि वो अगर एक जगह हैं तो उनसे एक्सपेक्ट, उनके दोस्त, उनके सर्कल के लोग, उनके टीचर्स एट टाइम्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं। और इसकी वजह से वो फोमो का शिकार रहते हैं, वो इस मुस्तकिल जहनी इंतशार में रहते हैं कि अच्छा इंस्टा पे तो मेरे कमेंट आ रहे हैं, फेसबुक पे क्यों नहीं आ रहे, या अगर मेरे स्नैपचैट पे मेरी बात चल रही है तो वो बात फिर मेरी
दूसरी जगह क्यों नहीं चल रही, और ये शख्स जो मुझे फलानी जगह मिला है, फलाने प्लेटफॉर्म पे मिला है, इंस्टा पे मिला है या ट्विटर पे मिला है, ये मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे ढूंढूं और मैं कैसे उसको अपनी जिंदगी में या अपने सोशल मीडिया में शामिल करूं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका फियर बहुत सारे बच्चों को फिलहाल नहीं है, पेरेंट्स को ज्यादा है, लेकिन उसका फियर हम अपने बच्चों से डिस्कस नहीं कर रहे, और वो है ऑनलाइन हरेसमेंट। हम अपने बच्चों से ऑनलाइन हरेसमेंट पे ना तो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ना हम उनसे ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन हरेसमेंट का मतलब क्या है, और कौन कौन सी ऐसी बातें और ऐसी चीजें हैं कि जिनसे तुम्हें फौरन गार्डेड हो जाना चाहिए और तुम्हें फौरन हमें इत्तला देनी चाहिए या हमें बताना चाहिए। राइट? ये चार वो एरियाज हैं जिन पे हमारा काम, हमारा अपना एज पेरेंट्स होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर बच्चे उन प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे जिसका शिकार हम चाहेंगे कि वो ना हो, और वो आइसोलेशन और सोशल मीडिया एंजाइटी और डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं। ये जो मैंने एक बात की थी ना, जो बच्चे महसूस करते हैं, बच्चे अब बात कम करने लगे हैं। आप अपने ऐसी है इंटरनेट देखिए, आपको टीनेजर्स या यूथ बहुत कम बात कर रहा है, क्योंकि उधर हो गई है अपना सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करने की, और उनको आदत हो गई है हर वक्त एक थपकी मिलते रहने की, यानी कि लाइक्स या कोई अच्छा या कोई और कि वो अब बहुत कैलकुलेटली लिखना पसंद करते हैं, बोलना, क्योंकि जब बोलते हैं तो उसमें फौरी बेशतर तो हम बच्चों को स्नैप कर देते हैं कि बेटे, या वो लिखने में इतने ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं और इतनी पिक्चर परफेक्ट फील करते हैं कि अच्छे लिसनर्स रह गए हैं, बात सुनने का हौसला उनके अंदर खत्म होता चला जा रहा है, और एतराज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा। वो कमेंट लिखते हैं, उस पे लाइक सैटिस्फाई हो जाते, ठीक है, वहां कोई एतराजात उनके साथ ज्यादा नहीं हो रहे। तो ये जो चार चीजें हैं, इनकी तरफ हमारी तवज्जो भी होनी चाहिए, और इनके हवाले से बच्चों से बातचीत भी होती रहनी चाहिए। ये सोशल प्लेटफॉर्म्स क्यों बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उन्हीं इंटरेस्ट पे, इसलिए वो वहां पे अपने आप। तो एक वजह तो सबसे बड़ी, दूसरी वजह जो उनको लगती है वो ये लगती है कि हमारे ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करता सोशल मीडिया पे। अगर घर में बच्चे बात कर रहे हैं या दोस्तों में बात कर रहे हैं या रिश्तेदारों में बात कर रहे हैं तो उनपे जजमेंट्स पास हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ये कॉमन है कि हम फौरन बच्चे को स्नब कर देते हैं या लेबल कर देते हैं, तुम बेकार बातें करते हो। और इस तरह के कमेंट्स वो जब अपने बारे में सुनता है तो उससे, तो वो फिर ये बेहतर समझता है कि मैं इन सबके बीच में बैठ के बात करने के बजाय सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, वहां एटलीस्ट ना मेरी लैंग्वेज को जज किया जा रहा है, ना मेरे प्रोनाउंसिएशन को जज किया जा रहा है, ना मेरी थॉट को जज किया जा रहा है, ना मेरे आइडियाज को जज किया जा रहा है। वहां आई एम फ्री टू से व्हाटएवर आई वांट टू से,
ये उसका अजम्पशन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये बात बिल्कुल सही है, राइट? उसको ये पिक्चर, फिर उसके पास एडिटिंग की अपॉर्चुनिटीज है। मुंह से बात करने के बाद एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। और माजरत के साथ हम बड़े इतने बिजी और इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि हम ठक करके उसको पकड़ लेते, हम उसके साथ दरगुजर का मामला नहीं करते, बल्कि हम जजमेंटल हो जाते। तो फिर उसको जो सबसे पीसफुल जोन लगता है ना, वो ये इंटरनेट का जोन और इंटरनेट का वर्ल्ड लगता है। एक चीज और जो उसको बहुत ज्यादा कनेक्ट करने में मजा भी देती है इस कम्युनिटी में, वो ये है कि उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई फियर नहीं है, मैं एज अ स्ट्रेंजर बात करके आगे बढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, राइट? इन सारी वजूहात की वजह से जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है ना, कि बच्चे आइसोलेशन की तरफ बहुत तेजी से जा, आज के बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। मेरे और आपके पास हमारे इस टीनेज में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जितनी आज के बच्चे के पास इंफॉर्मेशन। और आपको और मुझको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर, ठीक है? तो अगर हमने अपने घरों में कल्चर डिस्कशन के नहीं क्रिएट किए, अगर हमने अपने घरों में अपने बच्चों को अपनी राय का इजहार करने की इजाजत नहीं दी, ऐसे इश्यूज को अपने टेबल पर नहीं लेकर आए जिसमें बच्चे अपना इनपुट दे सकें, तो आप यकीन कीजिए कि बच्चे फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने पॉलिटिकल इश्यूज, अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, अपने सपोर्ट का खुल्लम खुल्ला इजहार, अपने आइडियाज के बारे में बातचीत ओपनली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके साथ एम्पथाइज करेंगे। कितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वहां पे लोग इतनी अजीब अजीब कंटेंट को डाल रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिसका जानना मेरे और आपके लिए जरूरी नहीं है, जिन पे हम अपने जान पहचान वालों से भी बातचीत नहीं करते, लेकिन वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी पर्सनल किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और उस पे एवरी टॉम डिक एंड हैरी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा हो। और ये एक माशरे का बहुत बड़ा न्यूसेंस बनता चला जाए। अब मसला ये है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि भाई सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को, डिजिटल वर्ल्ड को, टेक्नोलॉजी को हम अपने बच्चों की जिंदगियों से काट के अलग नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगियों से कम नहीं कर पा रहे, तो बच्चों की जिंदगियों से कैसे कम करेंगे, जबकि अब तो उनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा या इन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस पे आ चुका। तो अब मेरे कैसे का आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस 1 घंटे में कौन सा कंटेंट प्रोसेस हो रहा है, आपका और मेरा बच्चा किस कंटेंट से एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो रील्स हैं, आप जिस किस्म का कंटेंट देखते हैं उसी किस्म की रील्स आपके पास आती हैं। जिस तरह की बातें आपके घर में होती हैं, आपका फोन स्मार्टली उन बातों को कैच कर रहा होता है, और आपकी बातें खत्म होती हैं और उसके बाद आप फोन उठाएं और ब्राउज करें,
तो उन बातों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती, राइट? सो देर देर आर पीपल हु आर स्मार्टली वॉचिंग ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम। तो अब इस बात को टाइम करके कि मैं बस 1 घंटा मोबाइल देती हूँ या मेरा बच्चा तो सिर्फ आधे घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, ये कोई बहुत इंटेलिजेंट जवाब नहीं है। कंटेंट क्या जा रहा है ये बहुत इंटेलिजेंटली आपने ऑब्जर्व करना है। और अब जब आपके पास कंटेंट की भरमार है तो यू शुड मेक योर चाइल्ड इंटेलिजेंट इनफ to pick and choose that the content which is useful for him or her। वो इस काबिल होना चाहिए, मेरा और आपका बच्चा, और हम खुद इस काबिल होने चाहिए कि हम वो कंटेंट देखें जो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है। ठीक है, तो पिक एंड चूज के लिए घर में डिस्कशन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इस बात का बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें कि आपका बच्चा कोई खास बिहेवियरल चेंज या कोई खास मूड स्विंग तो नहीं शो करने लगा है जो पहले नहीं करता था और अब करना शुरू हो गया। ये मैं छोटे बच्चों से लेके और टीनेजर्स 20+ की बात कर, उसने बहुत ज्यादा तो अपने आप को कमरे में आइसोलेट करके गैजेट के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू नहीं कर। जिन घरों में ये कॉमन कल्चर है कि बेटे कमरे में जाइए और पढ़ाई कीजिए, तो वहां कमरों के दरवाजे खोलने शुरू कर। तीसरी चीज, बच्चों में ये अवेयरनेस वही डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या घर में डिस्कशन मोड ऑन करने के थ्रू उसके नतीजे में ही होगा कि आप बच्चे को ये समझा सकें कि बेटे इस सोशल मीडिया के थ्रू यू शुड बी डूइंग समथिंग गुड दैट यू कैन डू। peeping into other people's life is not at all intelligent। देखिए, कुरान आज से 1400 साल पहले आया, ठीक है, जो अहकामात हैं वो भी बहुत पुराने हैं। तो क्या आपके और मेरे ख्याल में नौजुबिल्ला अल्लाह को पता नहीं था कि अब माशरा किस तरफ जाएगा, किस तरह घरों की दीवारें ऊंची होती जाएंगी, दरवाजे मजबूत होते चले जाएंगे, और फिर कैमरे की आंख होगी जो उन दरवाजों के पीछे होने वाली सारी चीजें, इवन पर्सनल लाइफ तक, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने खोल दे। अगर किसी के घर में दीवार के थ्रू या दरवाजे की टूटी हुई झिर्री के थ्रू झांकने की इजाजत मुझे और आपको नहीं है, तो उसके सोशल मीडिया पे जाके उसको हैक करने की इजाजत भी आपको और मुझको। किस फेमस पर्सनालिटी की लाइफ में क्या हो रहा है, इवन अगर वो उसका प्रचार कर रहा है तो मेरा उसको जानना जरूरी नहीं। लेकिन ये सारी बातें मुझे अपनी औलाद से करनी पड़ेंगी। मुझे कुरान का और डेली लाइफ का, मुझे हिकायत रूमी और हिकायत गजाली का और डेली लाइफ का कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आइसोलेशन में चलती रहेंगी तो मेरा बच्चा कभी भी आदाब जिंदगी से वाकिफ नहीं होगा। मुझे इन चीजों का कनेक्शन बनाना पड़ेगा और इस काम के लिए मुझे इन चीजों से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए, क्योंकि हमने तो सब कुछ कंपार्टमेंट्स में सीखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम अपने बच्चों की तरबिया करना चाहते हैं तो हमें कंपार्टमेंट्स में से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने पड़े। एक चीज और जो हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के कई दफा डिस्कस करनी पड़ेगी कि बेटा जो कुछ ऑनलाइन चला जाता है वो प्राइवेट नहीं रहता। देयर इज नो सच थिंग एज अ प्राइवेट अकाउंट।
और it is not at all erasable. वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता. It is going to be there always. आप जो बात किसी दूसरे को आमने सामने खड़े होके नहीं बोल सकते, जो जबान आप एक दूसरे के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जबान आप सोशल मीडिया पर भी यूज नहीं कर सकते. वो कमेंट्स आप सोशल मीडिया पर भी नहीं लिख सकते. वो बातें, वो प्रॉब्लम्स आप सोशल मीडिया पे एनोनिमस करके भी नहीं डाल सकते, बिकॉज उस एनोनिमस कमेंट के पीछे आपका नाम और आपकी पर्सनालिटी और आपकी लिखी हुई बात हमेशा मौजूद रही. इट इज नॉट एनोनिमस. ठीक है जी. इसी तरह से उनकी जिंदगियों में मेंटोर्स ढूंढे, अपनी जिंदगियों में मेंटोर्स ढूंढे. सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि वालिदैन इस बात को समझें कि आपका कोई मेंटोर जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप कनेक्टेड, जिसकी बात आप सुनते हो. वो मेंटोर फेमस हो या ना हो, लेकिन वो कम से कम मेंटोर के दर्जे पर हो और हमें बहैसियत वालिदैन ये पता हो कि मेंटोर होता था. ठीक. और जब हमें ये बात समझ आ जाए तो ना सिर्फ हम उन मेंटोर्स से जुड़ें, बल्कि हम अपने बच्चों के लिए भी मेंटोर्स का एहतमाम करें और उन मेंटोर्स के साथ कोई कनेक्शन बनाएं. और उसके बाद जब ये हो जाए, ये मामला तय आ जाए कि हाँ भाई कौन कौन हमारे मेंटोर्स हैं, कौन कौन हमारी फैमिली के मेंटोर्स. और ये मेंटोर्स, बहुत जबरदस्त बात ये है कि ये मेंटोर्स आपके अपने घरों में भी हो सकते. इसके लिए आपको कहीं जंगल बयाबान में घूमने की जरूरत नहीं. तो अपने बच्चों को भी उनसे कनेक्ट करें. और फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप उन मेंटोर्स को, उन बच्चों को ये रीअश्योरेंस दें कि बेटा आप मुझसे और अपने दूसरे मेंटोर से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, बजाय आप किसी स्ट्रेंजर से अपना प्रॉब्लम शेयर करें जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते. आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस, अपनी इनसिक्योरिटीज उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बारे में आपको पता है कि वो लोग कैसे, जिनके पास बात करके आप लोग सेफ हैं हर लिहाज से. तो इस प्रेशर से तो बाहर आ जाएं कि मुझे सोशल मीडिया का इंटरेक्शन अपने बच्चे की जिंदगी में खत्म करना, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं. लेकिन ये चंद जरूरी काम जिस पे अभी हमारी बात हुई, ये काम बहुत आसानी से मुमकिन है. मगर ये सब करने के लिए मैं एक टर्म यूज करती हूँ, कॉन्शियस पेरेंटिंग. और कॉन्शियस पेरेंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनेक्शन बिफोर करेक्शन. अपने बच्चे से ताल्लुक पहले बनाएं और फिर उसकी आदत में से, उसके मशागिल में से, उसकी मसरूफियात में से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके डील करें. पहले उसमें से प्रॉब्लम्स निकाल के मत बैठें, पहले उनसे जुड़ें, उनकी जिंदगियों में हिस्सा लें और उसके बाद फिर उन प्रॉब्लम्स पे बात करने का रास्ता. इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में हम एक एहतमाम कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, दोनों पेरेंट्स के लिए, मदर्स एंड फादर्स. एक सिलसिला शुरू हो रहा है आदाब जिंदगी. 45 मिनट का सेशन होगा इंशाअल्लाह ताला. पहले रमजान से शुरू हो जाएगा, हफ्ते में 4 दिन हुआ करेगा. और उसका मकसद यही है कि कैसे कुरान, हदीस, हिकायात में से हम चीजों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ें और अपने घर में डिस्कशन मोड को इनिशिएट कैसे करें, रिफ्लेक्शन हम खुद कैसे करें
कि अगर ये 1400 साल पहले कहा गया था तो वो आज मेरी जिंदगी में या मेरे बच्चे की जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल होगा या कहाँ यूज होगा। और उसके साथ साथ हम अपने बच्चों के साथ कनेक्शन के रास्ते और तरीके ढूंढे ताकि फिर हम करेक्शन करने के काबिल हो सके। हवा में तीर ना चलाए, सबसे पहले उनके मेंटोर्स बने, उनके पसंदीदा शख्सियात में शामिल हो जाए और फिर चीजें इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म को हम सब के लिए इल्म नाफे बनाए, हमें आसानियां दे और हमें आसानियां बांटने वाला इंशाल्लाह। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। आज का सेशन मैं यहाँ एंड करती हूँ।